Good evening students. Today we are going to learn past perfect continuous tense and future perfect continuous tense. जिसमें हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस इस टेंस को देंगे क्योंकि ये बहुत बार यूज़ होता है, लेकिन ये वाला टेंस बहुत कम यूज़ होता है। पहचान आपके सामने लिखी हुई है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान में कुछ इस तरीके से हम देखते हैं। जो पास्ट कंटिन्यूस की पहचान है वही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की पहचान है। रहा था, रहे थे, रही थी, यानी हमें पढ़ के पता चलता है कोई काम कंटिन्यू चल रहा था। लेकिन पास्ट कंटिन्यूस में हमको ये नहीं पता होता कि काम कब से चल रहा है। इसमें हमें पता होगा कि काम कब से चल रहा है। इसीलिए जब इसका रूल बना है तो इसमें वॉज वर्ड की जगह पे हैड प्लस बीन यूज हुआ है और सिंस और फोर का यूज किया जा रहा है। और सिंस और फोर का यूज हम टेंसेस में तब करते हैं जब हम एक काम कंटिन्यू होने की बात करते हैं और वो काम कितने टाइम से कंटिन्यू हो रहा है, किस पॉइंट ऑफ टाइम से या किस पीरियड ऑफ टाइम से कंटिन्यू हो रहा है, तो वो बताने के लिए हम सिंस और फोर का यूज करते हैं। अब क्योंकि पास्ट परफेक्ट के अंदर हैड यूज हुआ था तो हमने हैड यूज कर लिया और हैड के बाद थर्ड फॉर्म यूज होती है तो इसलिए हमने बीन को थर्ड फॉर्म ले लिया। और यहाँ पे कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगती है तो वो हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब जो हमको समझना होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसके अंदर पहचान देखिए, रहा होगा, रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। आदि को हम इंग्लिश में एटसेट्रा बोलते हैं, ईटीसी लिखा जाता है, लेकिन इसको अगर कंप्लीटली लिखेंगे तो स्पेलिंग ये रहेगी। और इसको एटसेट्रा नहीं बोलते, जो बहुत लोग बोलते हैं, इसको एटसेट्रा बोला जाएगा। तो हमेशा हमको ध्यान रखना है। रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस विल, क्योंकि फ्यूचर है तो विल तो लगेगा ही और हैव बीन लग रहा है उसके साथ में। आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर टाइम एटसेट्रा, तो हमको ये ध्यान रखना है। अब अगर हम बात करें कि इनमें नेगेटिव कैसे बनेगा, तो नेगेटिव में यहाँ पे नॉट आ जाएगा, हैड नॉट बीन। यहाँ पे भी विल नॉट हैव बीन आ जाएगा। तो जो मैंने रूल बताया हुआ है कि नॉट हमेशा थर्ड नंबर पे आता है, तो आप देख सकते हैं सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और नॉट। नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए रूल हमेशा ही होता है, नॉट ऑलवेज कम्स एट थर्ड प्लेस। अब अगर हमको इसको इंट्रोगेटिव बनाना होगा, मान लीजिए नेगेटिव तो मैंने यहाँ पे ही बता दिया आपको, अगर हम इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को अगर हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? हम हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आएंगे, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फोर प्लस टाइम प्लस एक्स्ट्रास। ऐसे ही फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनेंगे तो विल आगे आ जाएगा और सब्जेक्ट पीछे चले जाएगा और बी उसके हैव उसके बाद आएगा, बीइंग भी उसके बाद आएगा, ING ऑब्जेक्ट सिंस फोर प्लस टाइम प्लस एक्स्ट्रास। टाइम क्या होता है? टाइम वो होता है पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम। 2 hours, 2 minutes, 2 o'clock, वो बताने के लिए टाइम यूज हो रहा है। अब देखिए कि अगर हम इसको नेगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे? सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा, यहाँ पे भी सब्जेक्ट के बाद नॉट। अच्छा, एक चीज के अंदर रह गई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। तो ये हमको ध्यान रखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING आएगी इसके अंदर। अगर ING लगाया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भूल गया हूं तो अंडरस्टूड है फिर भी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आनी है। तो ये थे रूल्स। अब इनके कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। अगर हमको एग्जांपल्स लेने रहेंगे तो हम क्या करेंगे? देखिए, पहले हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लेते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को ही देख लेते हैं एक बार यहाँ पे। अगर हम एग्जांपल लें तो वे 2 दिन से, या यहाँ पे मान लेते हैं 2 बजे से खाना नहीं खा रहे थे। तो हमने रेंडमली एक सेंटेंस ले लिया है। लास्ट टाइम को पता चल गया रहा था, रहे थे, रही थी, तो यानी पास्ट कंटिन्यूअस है।
और टाइम दे रखा है दिन से 2 बजे से, तो इससे पता चल रहा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो रूल यही अप्लाई होगा जो हमने भी थोड़ी देर पहले देखा, दे हैड नॉट बीन ईटिंग फूड। अब देखो अगर हम 2 बजे लिखेंगे तो 2 बजे पॉइंट ऑफ टाइम है, एग्जैक्ट टाइम हमको पता है, तो हम सिंस लगाएंगे, सिंस 2 o'clock। लेकिन अगर हमको 2 बजे नहीं दे रखा होता और हमको सिर्फ 2 दिन से दे रखा होता तो पीरियड टाइम मिल जाता, तो इसलिए हम लगाते हैं फॉर 2 days। अब अगर ये पॉजिटिव होता कि वे 2 दिन से या 2 बजे से खाना खा रहे हैं, देखो 2 बजे से खाना खा रहे हैं वो भी पॉसिबल नहीं है, 2 दिन से खाना खा रहे हैं लगातार वो भी पॉसिबल नहीं है, तो एक पॉसिबिलिटी वाला सेंटेंस नहीं है। बट अगर हम यहाँ पे नहीं हटा देते हैं तो यहाँ से हम नॉट को हटा देंगे, दैट्स इट, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। अब मान लो कि इंट्रोगेटिव हो और यहाँ पे हम यूज कर दें क्या, क्या वे 2 दिन से खाना खा रहे थे या नहीं खा रहे थे, तो हम हैड को आगे ले आएंगे। क्योंकि अगर हम इस सेंटेंस को देखें, तो क्वेश्चन को देखें इसको, तो इस क्वेश्चन में हमको क्या पता चल रहा है, ये क्वेश्चन का जवाब हमको यस नो में मिल रहा है, ऑब्वियस सी बात है यस नो मिल जाएगा। तो यस नो में मिलते ही हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, तो हम हैड यहाँ से हटाएंगे और हैड कहाँ पे ला देंगे, इधर। और जैसे ही लाएंगे तो यहाँ पे टी स्मॉल लेटर में आ जाएगा पंक्चुएशन का रूल। लेकिन अगर मान लो ये क्या यहां से हटा दें, हम पूछे वे 2 दिनों से या 2 बजे से कौन सा खाना खा रहे थे, सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग अगेन, कौन सा खाना खा रहे हैं, तो कौन से के लिए हम यहां लगा देंगे, कौन सा खाने के लिए, विच फूड यहां पे आगे लग जाएगा। और क्योंकि सेंटेंस विच से स्टार्ट हो रहा है अब, तो हम हैड को स्मॉल बना देंगे, विच फूड हैड दे नॉट बीन ईटिंग या दे बीन ईटिंग। अगर नहीं है तो नॉट लगाएंगे और नहीं है तो नॉट हटा देंगे। विच फूड हैड दे बीन ईटिंग सिंस 2 o'clock या फॉर 2 days। इज दैट अंडरस्टूड? तो ये था आपका पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा इसमें। बस आपको सिंस को यूज करना आना है और ये चीज यूज करना आना है कि ये हमारे कैसे यूज होंगे, क्योंकि पॉजिटिव में हैड और बीन इकट्ठे थे, लेकिन देखो इंट्रोगेटिव आते आते कहां पहुंच गए हैं। अब हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट को, यहां से लेके आते हैं और यहां स्टार्ट कर देते हैं फ्यूचर परफेक्ट। अगर फ्यूचर परफेक्ट का हमको सेंटेंस लेना है तो क्या लेंगे हम, राजा 2 दिन से मजे कर रहा होगा। अब भाई राजा है, मजे तो करेगा ही, तो राजा की इंग्लिश क्या होती है, किंग। कर रहा होगा, हमको फ्यूचर पता चल गया, रहा होगा, रही होगी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, तो विल लगेगा फ्यूचर देखते ही, और विल के साथ लग जाएगा हैव बीन, विल हैव बीन एंजॉयिंग। अब यहाँ पे हिमसेल्फ भी आ सकता है क्योंकि वो खुद से मजे कर रहा है, अकेलेपन में मजे कर रहा है, बट राजा कैसी पॉसिबिलिटी है, सेंटेंस में कुछ गिवन भी नहीं है। अब 2 दिन से जो पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, पीरियड ऑफ टाइम है। अगर यहाँ पे लिखा होता आज क्या है, आज वेंसडे है, अगर हम यहाँ बोलते मंडे से, यानी सोमवार से मजे कर रहा होगा, तो हम यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम मान लेते और सिंस लगा देते। लेकिन यहाँ पे अभी क्या है, 2 दिन से, और 2 दिन के लिए हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसीलिए हम 4 लगा के काम चला देंगे, फॉर 2 days। अब मान लो नेगेटिव आ जाए, राजा 2 दिन से मजे नहीं कर रहा होगा, राजा और फिर नॉट आ जाएगा यहाँ पर। अगर नेगेटिव आएगा, नहीं कर रहा होगा, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा नहीं कर रहा होगा, तो विल नॉट हैव बीन एंजॉय। लेकिन अगर हम नहीं यूज नहीं कर रहे हैं और इंट्रोगेटिव आ रहा है, क्या राजा, तो ये सबको पता है कि ये जो विल है ये कहाँ आ जाएगा, आगे, और यहां से हट जाएगा। विल किंग हैव बीन एंजॉयिंग फॉर 2 days।
अब इसमें अगर हमको और इंटरप्रेटिव बनाना पड़ेगा कि क्या हटा दें यहाँ से और हम यूज करें राजा 2 दिन से कहाँ मजे कर रहा होगा, मतलब किस जगह पे, तो हम यूज करेंगे वेयर विल किंग हैव बीन, और विल हटाई देंगे अब यहाँ से क्योंकि विल यहाँ पे यूज हो चुका है ना। वेयर विल किंग हैव बीन एंजॉयिंग फॉर, सिंपल एज दैट। ये टेंस है, दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें कोई डिफिकल्टी लेवल नहीं है। समझने की बात क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम होता है तो सिंस लगाते हैं, पीरियड ऑफ टाइम होता है तो फॉर लगाते हैं। बस हमको इतना ध्यान रखना है, इसके अलावा कुछ नहीं। रूल में अकॉर्डिंग टू टेंस बस हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रही है, बाकी सब कुछ सेम है। तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। होपफुली आपने एंजॉय किया। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए।